सभी को नमस्कार। कैरियर कंप्यूटर के इस ऑनलाइन सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो रियल डेटा जो होता है हमारा जीएसटी पर कैसे पोर्टल पे अपलोड करेंगे, इसके बारे में मैं आपको पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने वाला हूं। शुरू करते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जीएसटी होता क्या है, जीएसटी पे कैसे काम करना है, ये हम पूरी बात पहले कर चुके हैं। तो जीएसटी का जब पूरा डेटा हमारा तैयार हो जाता है, मेरे सामने एक डेटा मैंने तैयार करके रखा हुआ है, क्वार्टरली रिटर्न इनका भरना है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, आपको जाना है डिस्प्ले पर, और डिस्प्ले पे यहाँ स्टेचुरी रिपोर्ट्स जो होता है, इसके अंदर आप जीएसटी पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, GSTR1, GSTR3B। तो बेसिकली जो है ये दोनों की दोनों रिटर्न हमें पोर्टल पर अपलोड करना है। कैसे अपलोड करेंगे, तो सबसे पहले मैं 3B के ऊपर जा रहा हूं। तो 3B पे हम लोग गए। जैसे हम 3B पर गए तो यहाँ पर आप देखिए कि ये 3B दिखा रहा है मुझे 1 जून 22 से 30 जून 2022 तक। तो यहाँ पर मुझे ये जो रिटर्न भरना है, मुझे 3 महीने का क्वार्टरली रिटर्न भरना है। तो यहाँ पे मुझे पीरियड चेंज करना पड़ेगा इसका। तो ये यहाँ आपको F2 से पीरियड आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे चूंकि मुझे 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून 2022 करना है, तो मैंने इसको पूरा की पूरा जो रिटर्न था इसका मैंने क्वार्टरली रिटर्न के लिए 3B के लिए ये मैंने यहाँ पे सेटिंग चेंज कर लिया। इसके बाद सेकंड जो काम है कि जो रिटर्न आपके सामने दिख रहा है, इसको अगर आप चेक करना चाहो तो एंटर करके आप इस तरह से देख सकते हो कि मैंने किस किस को बिल दिया है, किस किस को सेल किया हुआ है। ये पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। अगर मुझे परचेज देखना है मैंने कहाँ कहाँ से परचेज किया, तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे मुझे परचेज के रूप में मिल जाएगा। ऑल ITC पे जितने भी परचेज मैंने किए हुए हैं यहाँ पे ये सारे परचेज मुझे दिख रहे हैं। ठीक है। अभी क्या करना है, डेटा को ठीक यहाँ पे देख लेना, एरर देख लेना कि कोई इनकम्प्लीट मिसमैच इंफॉर्मेशन तो नहीं है, वो 0 दिख रहा है, यानी मेरा डेटा एकदम परफेक्ट है। यहाँ आपको एक्सपोर्ट रिटर्न करना है। एक्सपोर्ट रिटर्न पे जाके आपको जेसन फाइल तैयार करना है। जेसन फाइल को हम पोर्टल पे डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। आप कोई भी पाथ एक आप ले लीजिए जिसके ऊपर आप इस फाइल को, जैसे मैं C:रिटर्न के अंदर इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ये मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया C:रिटर्न के अंदर, ये फाइल मेरी एक्सपोर्ट होके आ गई। एक और फाइल में एक्सपोर्ट करना होगा, जो मुझे GSTR1 भी भरना है। तो मैंने GSTR1 को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर GSTR1 जो दिख रहा है 1 अप्रैल से 30 जून तक, ये पूरा की पूरा मुझे दिख रहा है। और मैं इसको भी, ये चूंकि 3 महीने का पूरा दिख रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, एक्सपोर्ट GSTR1 और सेम जेसन फाइल में इसकी भी बना लेता हूँ। ठीक है। तो इसको भी मैंने रिटर्न के अंदर इसको डाल दिया। इस तरह से मैंने ये दोनों की दोनों फाइलें यहाँ पे क्रिएट कर ली। ठीक है। बस टैली का काम इतना ही होता है कि जिस पे हम डेटा बना लिया और जेसन फाइल पे हमने क्लिक कर दिया। अभी मैं क्या करूंगा, मैं पोर्टल पे जाऊंगा। तो आप अपना पोर्टल ओपन कर लीजिए, जो आपके पास आईडी और पासवर्ड है वहां से आप जाके अपना पोर्टल ओपन कर लीजिए। जैसे मैंने gst.gov.in, आपको पता ही है पोर्टल का नाम। ये पोर्टल आप ओपन कर रहे हैं, ये पोर्टल आपने ओपन कर लिया। इसमें आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन के लिए आपको चाहिए आईडी और पासवर्ड। आईडी पासवर्ड मैंने डाल के रखे हुए हैं। ये सिक्योरिटी कोड मैं डाल देता हूं। ये मैंने सिक्योरिटी कोड भी डाल दिया और मैं लॉगिन हो गया। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये GSTR1 और GSTR3 मुझे भरना है जून में। ये 2B फाइल दिखा रहा है। क्या करना है, रिटर्न डैशबोर्ड पे हम चले जाएंगे। जैसे ही आप रिटर्न डैशबोर्ड पे जाते हो, यहाँ 22-23 दिखाई रहा है। Q1 मतलब अप्रैल मई जून का एक क्वार्टर होता है, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, Q1 एंड अप्रैल मई जून दिखा रहा है, तो मैं जून में भर रहा हूं, तो जून को सिलेक्ट करके सर्च कर लिया। जैसे जून को सिलेक्ट किया, सर्च करा, तो ये देखिए आपके सामने ये आपका पूरा का पूरा डेटा आ रहा है।
जैसे क्वार्टरली रिटर्न जीएसटीआर 3V क्वार्टरली भरना है, तो सबसे पहले क्या करना है, चूंकि हमने फाइल बना के रखा हुआ है तो ये क्या कर रहा है 22/7 तक भरना है इसको, तो प्रिपेयर ऑफलाइन। ठीक है, प्रिपेयर ऑफलाइन क्यों करना है, क्योंकि हमने फाइल बना के रखी हुई है। चूज फाइल करेंगे और चूज फाइल पे जाकर हम अपनी उस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने इसको एक्सपोर्ट करके रखी हुई थी। तो ये रिटर्न के अंदर मेरी 3V कर रहा हूं ना मैं, तो 3V को सिलेक्ट कर लूंगा मैं फाइल को, ये 3V सिलेक्ट कर लिया और ओपन कर लिया। जैसे ही ओपन करा तो ये देखो ये प्रोसीड हो गई फाइल, ये यहाँ पे दिखा रहा है फाइल प्रोसीड। ठीक है, ये थोड़ा सा 15 मिनट का टाइम लेता है, बता रहा है 15 मिनट का टाइम लगेगा, तो मैं बैक टू फाइल रिटर्न पे चला जाता हूँ और दूसरी फाइल भी अपलोड कर देता हूँ। कौन सी वाली, GSTR1। वापस से वही प्रोसेस करेंगे, सर्च करेंगे और GSTR1 को भी प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करूंगा मैं, यहाँ से चूज फाइल करूंगा और चूज फाइल करने के बाद में मैं GSTR1 की फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर लूंगा। ठीक है, अभी देखो बैक टू फाइल, ये रिटर्न भी मेरी अपलोड हो गई। लेकिन अभी फाइलें अपलोड हुई हैं सिंपल, अभी हमें क्या करना है, इनको फाइल करना है। फाइल कैसे होगा, वापस से हम जाएंगे जून पे जाएंगे, सर्च करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं 3V को, तो अब 3V को प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे आप। देखो, यू हैव नॉट फाइल GSTR1 क्वार्टरली क्वार्टर एंडिंग जून, तो कह रहा है पहले उसको भरिए आप। कौन सी वाली फाइल, जो हमारी GSTR1 है, तो हम उसको पहले भर देते हैं। चलिए, अपलोड तो हमने कर ही लिया है, सर्च किया और 1 में प्रिपेयर ऑनलाइन पे चले गए। ये क्या कह रहा है, यू हैव सेव्ड रिकॉर्ड इन IIF द सिलेक्टेड क्वार्टर, प्लीज लिंक। तो मुझे नहीं करना, मैं तो सिंपल वे में, ये मेरे को देखो 6 इनवॉइस दिखा रहा है, B2C अदर 1 इनवॉइस दिखा रहा है। तब इस पे क्लिक करके देख रहा हूँ कि मेरे सारे इनवॉइस दिख रहे हैं क्या। तो यहाँ पे देखो वैल्यू आ रही है, टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 1,93,683। तो मैं चाहूँ तो चेक कर सकता हूँ कि भाई इतनी ही थी क्या। देख लो 193,683, मतलब 9 इनवॉइस भले ही काटे हैं, लेकिन वहां पे कितना दिखा रहा है, वो आपको सिंपल 1 इनवॉइस दिखाएगा कि आपने 18% के इनवॉइस 17,431 का टैक्स यहाँ पे दिखा रहा है। ये भी देखो बराबर हो रहा है ना, यानी मेरी रिटर्न मैच हो रही है। बैक जा रहा हूँ, जितना बिल मैंने भरे हुए थे वो सारे के सारे यहाँ दिखा रहे हैं, या 6 इनवॉइस दिखा रहा है इसके। आप चाहो तो देख सकते हो कि पूरे बिल आ गए कि नहीं आ गए। देखो ये दिखा रहा है 1 बिल आरके का है, 3 बिल यूनिवर्सल के हैं और 2 बिल यूनिक के हैं। आप चाहें तो इस पे भी देख सकते हो, टैली से मैच कर सकते हैं। देखो 3 बिल 1 बिल 2 बिल पूरा हो रहा है ना मैच, है ना, प्रॉपर है डेटा हमारा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बैक करना है आपको, और यहाँ आने के बाद आपको ये जैसे ही आप इस पे आते हैं तो इसके बाद में आता है जनरेट समरी। ये जनरेट समरी आपको करना जरूरी होता है, जैसे थोड़ा सा टाइम लगेगा जनरेट समरी करने पे। ठीक है, ये थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल आना चाहिए, प्रोसीड टू फाइल। ठीक है, ये प्रोसीड टू फाइल आने लगा, आप इस पे क्लिक कर सकते हो। ये सारी डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है आपके, 6 इनवॉइस 3,18,000 रुपए का है, और ये टोटल टैक्सेबल सप्लायर जो लोग अनरजिस्टर्ड डीलर को जो माल बेचा हुआ है वो 1,93,000 रुपए का बेचा। ठीक है, सारी डिटेल यहाँ है। फाइल स्टेटमेंट हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे आपको पूछता है
थोड़ा सा रिटर्न भरने के लिए डिक्लेरेशन देना पड़ता है। क्लिक कीजिए, जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है उसको क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे दो चीजें दिखेगा, या तो DSC मतलब डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा आप कर सकते हो, या EVC मतलब मोबाइल पर OTP के माध्यम से। तो मैं फाइल EVC कर रहा हूँ। यहाँ पे OTP, ये OTP मुझे चाहिए, ठीक है ना। बिना OTP के ये क्या होगा, रिटर्न फाइल नहीं होगी। तो ये OTP आएगा मोबाइल पे। थोड़ा चेक कर रहा हूँ कि OTP के लिए। तो ये मैंने OTP यहाँ पे डाल दिया और इसको वेरीफाई कर दिया, ठीक है। जैसे हमने वेरीफाई किया, ये फाइल हो गया हमारा EVC, मतलब ये दिखा रहा है कि आपका रिटर्न फाइल हो गया है। बैक कर लिया। वापस से कहाँ जाना है मुझे, अभी देखो मैं वापस से बैक जा रहा हूँ। तो ये रिटर्न पे वापस से जा रहे हैं हम। अभी जो हमारा GSTR1 हमने भरा है, तो देखो यहाँ पे आने लगा फाइल लिखा हुआ, मतलब मेरा GSTR1 भर गया है। अब हम 3 भी भरेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाएंगे। जैसे ही ऑनलाइन पे जा रहे हैं, ये पूछ रहा है नेक्स्ट करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना। वो कह रहा है डू यू वांट टू नील रिटर्न, नील रिटर्न तो है नहीं हमारी, इसको नो कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। और उसके बाद में जाएंगे तो यहाँ पे देखो डेटा दिखा रहा है, वो ये डेटा आपको दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, ITC आपकी कितनी है 51,728, CGST SGST चाहो तो चेक कर सकते हो, देख लें एक बार। देखो 3B पे जा रहे हैं, यही डेटा दिखेगा अपने को। ये 3B आ गई, ये जून की दिखा रहा है, तो मैं इसका पीरियड चेंज कर लेता हूँ। 1/4 से चाहिए अपने को, 1/4 से 30/6 तक दिखा रहे हैं, ठीक है। देखो 51,728, 51,728, और यहाँ कितना दिखा रहा था, यहाँ 46,131, एंड यहाँ पे कितना दिखा रहा है 46,131, यानी हमारा ओके है। और इसको क्या करना है, इसको प्रोसीड टू पेमेंट आपको करना होगा, ठीक है। प्रोसीड टू पेमेंट हम करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारा जो क्रेडिट लेजर था, मतलब क्रेडिट लेजर मतलब पहले से जो पोस्ट क्रेडिट लेजर, जो मैक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर, इसका मतलब ये होता है कि हमने जो पहले रिटर्न भरी हुई हैं और जो हमने माल खरीदा हुआ है, उससे जो हमें ITC मिली हुई है, उसके आधार पे ये पूरा की पूरा उससे राइट ऑफ कर लेगा। कैसे करेगा राइट ऑफ, कि मुझे रिवर्स चार्जेस टैक्सेबल पेबल कितना करना है 46,131 करना है, ठीक है। जबकि मेरे पास मिला कितना है, मुझे 51 का तो मिला ही हुआ है। तो मुझे क्या करना है, मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, सिंपल, और यस कर दिया इसको। जैसे इसको यस करेंगे, ये कह रहा है ऑफसेट सक्सेसफुल, मतलब मेरा जो जितना मैंने माल खरीदा था और जितना मैंने माल बेचा, उसका उसमें से वो लाइबिलिटी ऑटोमेटिक क्या हो गई, राइट ऑफ हो गई। आफ्टर दैट क्या करना है, प्रोसीड टू फाइल करना है, प्रोसीड टू फाइल। वही वेरिफिकेशन कोड हमें चाहिए, ये मोबाइल पे OTP आ जाएगा। फाइल विज क्या करना है, EVC के DSC EVC करेंगे, क्यों, ये हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, इसलिए EVC करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास OTP आएगा, तो जो OTP आया है वो मैं इसमें डाल रहा हूँ। एंड वेरीफाई कर देता हूँ। देखो ये हो गया, ये हमारी फाइलिंग हो गई, हमने दोनों रिटर्न भर ली। अगर आप बैक जाके देखोगे, ये बैक गए तो
कितना आसान हो गया। टैली से सिर्फ आपको डेटा बनाना है और डेटा बनाने के बाद में आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना, दोनों फाइलों को एक्सपोर्ट करना है और पोर्टल पे उनको अपलोड कर देना है। अगर आप देखोगे तो मेरी दोनों रिटर्न भर गई, कोई पेमेंट नहीं करना पड़ा क्योंकि मैंने खरीदा ज्यादा का था, बेचा कम का है, तो इसके कारण से मुझे कोई पेमेंट नहीं करना पड़ा है ना। अगर हमारा उल्टा होता काम कि देखो दोनों फाइलें रिटर्न हो गई, मतलब फाइल हो गई, 3V भी फाइल हो गई और GSTR 1 भी फाइल हो गई। तो अगर ऐसा होता कि मैंने माल कम खरीदा होता, बेचा ज्यादा का होता, तो फिर मुझे टैक्स भी जमा करना पड़ता। ठीक है, किसी आगे की वीडियो में देखेंगे अगर ऐसा कोई केस होगा जिसमें अपन टैक्स जमा करेंगे। अभी तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे।